जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बारिश में मुंबई की बदहाली से जुड़ी है। गुड न्यूज टुडे की टीम मुंबई की सड़कों पर मौजूद गड्ढे और जल जमाव की समस्या को सामने ला रही है। मकसद ये है कि बारिश के दिनों में मुंबई वालों की मुश्किलें खत्म हो, बारिश के दिनों में उनके साथ कोई हादसा ना हो। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में लैंडस्लाइड की 2 घटनाएं सामने आई। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन लैंडस्लाइड मुंबई के लिए एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। मुंबई, तुला बीएमसी वर भरोसा नाही का? मुंबईच्या रस्त्यामध्ये झोल रस्त्यांचे खड्डे कसे खोल खड्ड्यांचा आकार कसे गोल मुंबई तू माया संग गोड बोल। मुंबई में बारिश आती है तो अकेले नहीं आती। मुंबई वालों के लिए कई मुसीबतें साथ लेकर आती हैं। जरा सी बारिश हुई नहीं कि कई इलाकों में पानी जमा हो जाता है। गड्ढों वाली सड़क पर चलते हुए लोगों की सांस अटक जाती है। घंटों ट्रैफिक में गुजारना पड़ता है। और कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां लैंडस्लाइड का डर सताता है। कई साल गुजर गए, लेकिन बारिश के मौसम में मुंबई की ये परेशानी जस्ट की तक है। मुंबई में बारिश शुरू होते ही लैंडस्लाइड भी होना शुरू हो जाता है। बीएमसी हर साल बड़े बड़े वादे करती है कि इस साल मुंबई में बरसात के समय दुर्घटना नहीं होगी, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होंगे, ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बट पहली बरसात आते ही सारे वादे धरे के धरे रह जाते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बीएमसी में भी बदलाव होता है, लेकिन बारिश के दिनों में जो चुनौतियां सामने आती है उसका रास्ता नहीं निकलता। रास्ता निकले भी कैसे? आज तक गड्ढे की समस्या ही दूर नहीं हुई। बीएमसी पर भरोसा भला कैसे हो? मुंबई, तुला पावसावर भरोसा नाही का? मुंबईचं ट्रॅफिक किती लांब ट्रॅफिक मध्ये आपण जाम सिग्नलचा आकार कसा गोल मुंबई तू माया संग गोड बोल। गड्ढे तो खैर मुंबई के सड़कों के नसीब हो गए हैं, मिटाए नहीं मिटते। लेकिन लैंडस्लाइड के खतरे का क्या करें? चेंबूर इलाके में बारिश से सड़क धंस जाती है और दर्जनों गाड़ियां मलबे में दब जाती है। खबर मिलते ही दमकल विभाग, नगर निकाय के कर्मी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। धंसी हुई सड़क और आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई। बाद में गाड़ियां भी निकाल ली गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लापरवाही पर सवाल जरूर उठे। बारिशों के दिन में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। पूछा जा रहा है कि क्या इसकी इजाजत बीएमसी से ली गई थी? खुदाई की जा रही थी, प्लिंथ बिठाया जा रहा था, नीचे खुदाई हो रही थी। उसी समय जो है वो ये लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 15 से 20 गाड़ियां, बाइक्स मिलाकर जो है इसमें धंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। मगर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुंबई जो है वो पानी पे बसा है। जब पानी पे बसा है तो उसके लिए बिल्डिंग बांधना हो या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो, बहुत सारे परमिशंस लगते हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी होती है, जिसके बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो होता है। क्या बीएमसी ने सारी परमिशंस देखी हुई थी? क्या सारी चीजें सॉर्ट आउट थी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो रहेगा। बारिश के दिनों में मुंबई अक्सर लैंडस्लाइड और सड़क धंसने के हादसे देखती है। कई हादसे बड़े होते हैं, कुछ छोटे मोटे, लेकिन खतरा तो हर हाल में होता है। हफ्ते भर पहले बोरीवली इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास भी लैंडस्लाइड हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ भी लैंडस्लाइड की बड़ी वजह मनमर्जी से किया जा रहा कंस्ट्रक्शन था।
सब कुछ होता है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं, मगर बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं होती हैं और ऐसे हादसे होते हैं। ये जो हादसा हुआ है वो कॉलेज प्रीमिसाइज में हुआ है और उसके बाजू में जो है एक बिल्डिंग बन रही है। यही ऐसा ही सिचुएशन मुंबई के बोरीवली मेट्रो स्टेशन के पास माकथाना इलाका जहां पर हुआ था, जब लैंडस्लाइड हुई थी वहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर खुदाई का काम किया जा रहा था और खुदाई करते समय ही लैंडस्लाइड हो गई थी। ऐसा ही सिचुएशन चेंबूर के इस इलाके में हुआ, जब इसमें खुदाई की जा रही थी, प्लिंथ बिठाया जा रहा था, नीचे खुदाई हो रही थी, उसी समय जो है वो ये लैंडस्लाइड हुई, जिसमें 15 से 20 गाड़ियां, बाइक्स मिलाकर जो है इसमें धंस गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुंबई जो है वो पानी पे बसा है। अब आप ही सोचिए कि जब हालात ऐसे हों तो भला कोई बीएमसी पर भरोसा कैसे करे। मुंबई तुला बीएमसी वर भरोसा नाही का? मुंबईचा पाऊस कसा ओव्हरफ्लो, पावसामध्ये ट्रेन झाली स्लो स्लो, ट्रेनचा शेड्यूल कसा झोल झोल। मुंबई तू मला सांग गोड बोल, मुंबई तुला पावसावर भरोसा नाही का? सड़कों की हालत सुधरती नहीं, गड्ढे कभी भरते नहीं, जल जमाव कम नहीं होता और उस पर से लैंडस्लाइड की समस्या। समझ लीजिए कि बारिश के दिनों में घर से निकलना दुश्वार है। मुंबई में कई इलाके हैं जहां लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा रहता है। पहाड़ियों से पत्थर गिरते हैं और वहां आसपास रहने वालों की जान सांसत में रहती है। लैंडस्लाइड मुंबई में ऐसी मुख्य जगहों पे होती है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। मलाड हो गया, सायन हो गया, कुर्ला हो गया, चेंबूर हो गया। मुंबई में साल 2020 में एक घटना घटी थी लैंडस्लाइड की, जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे थी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वो इलाका है जहां से हर रोज लाखों लोग जो हैं अपने काम के लिए निकलते हैं, यात्रा करते हैं या फिर घर के लिए लौटते हैं। मुंबई का वो ही मलाड इलाका है जहां पर हम खड़े हैं। बड़े बड़े पत्थर हाईवे के ऊपर आकर गिर गए थे। ज्यादा हानि नहीं हुई थी, मगर ये ऐसा एरिया है जहां पर लैंडस्लाइड बारिश में होती थी। बीएमसी ने सदियों तक इसको टाला, बहुत सालों तक जो है वो इस पहाड़ को टालते गए। यहाँ पे लैंडस्लाइड छोटी छोटी होती गई, टालते गए। एक दिन बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद बीएमसी ने बहुत महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत ये पूरा पहाड़ जो है उसको मैनेज किया गया और उसके बाद इतनी मोटी मोटी दीवारें जो हैं वो यहाँ बना दी गई। मलाड इलाके में लैंडस्लाइड रोकने का इंतजाम तो कर लिया गया, लेकिन दूसरे इलाकों में खतरा अपनी जगह पर कायम है। ये कहकर बच निकलना आसान है कि बारिश की वजह से सड़कों में गड्ढे पड़ गए या लैंडस्लाइड हुआ। सवाल ये है कि ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? जो कुछ हुआ वो शायद कागज पर ही हुआ। ये हादसा 2 दिन पहले हुआ है एंड ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है एंड ये मैनमेड नहीं है, ये ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी है। तो उसके लिए अभी काम चालू हुआ है और बच्चों के लिए भी हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट कर दिया है। बैक साइड से रास्ते का इंतजाम कर रहे हैं। बीएमसी भी कोऑपरेट कर रही है हमको। बरसात में मुंबई के हालात ठीक करने और आम लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए जीएनटी ने मुहिम शुरू की है। हमारी टीम लगातार ऐसी जगहों और ऐसी सड़कों की पड़ताल कर रही है जहां बारिश के इस मौसम में बड़ी मुश्किल आ सकती है। हम सच्चाई सामने ला रहे हैं ताकि समस्या को दूर किया जाए। हम हॉर्न बजा रहे हैं ताकि बीएमसी और प्रशासन की लापरवाही दूर हो। पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।